कश्मीर इशू कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि इस इशू को लेकर पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों ने कई दफा एग्रीमेंट्स किए हैं और आजकल यूनाइटेड नेशंस जाने की बात कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस ने कश्मीर इशू का फैसला कर दिया है। आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ऐसे मसले को लेकर यूनाइटेड नेशंस में जाने की बात कर रहे हैं जिस पर यूनाइटेड नेशंस ने तकरीबन 18 रेजोल्यूशन पास किए और कई दफा पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी एग्रीमेंट हो चुके हैं। आज की वीडियो में हम इन तमाम रेजोल्यूशंस को एक एक करके डिस्कस करेंगे जो कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने कश्मीर इशू को लेकर पास किए। इस सिलसिले में सबसे पहला रेजोल्यूशन 20 जनवरी 1948 को पास किया गया था। इस रेजोल्यूशन के हक में टोटल 11 में से 9 वोट पड़े थे और 2 कंट्रीज सोवियत यूनियन और यूक्रेन ने वोट नहीं दिया था। ये दोनों कंट्रीज ने न इस रेजोल्यूशन के हक में वोट डाला था न इसके खिलाफ में वोट डाला था। इस रेजोल्यूशन के तहत इस इशू को हल करने के लिए 3 मेंबर्स पर मुश्तमिल एक कमेटी बनी थी, जिसका एक मेंबर इंडियन पाकिस्तान की मर्जी से और तीसरा मेंबर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुंतखब करदा मेंबर्स ने सेलेक्ट करना था। इस कमेटी का काम ये था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के एक दूसरे पर लगाए गए इल्जामात को इन्वेस्टिगेट करना और इसकी रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जमा कराना। लेकिन इस रेजोल्यूशन पर किसी ने अमली तौर पर कोई इकदाम नहीं उठाया और ये बस यूनाइटेड नेशंस का रिकॉर्ड का हिस्सा बनकर रह गया। इस रेजोल्यूशन में कश्मीर के साथ साथ जूनागढ़ स्टेट का भी जिक्र था जो कि आजकल भारत का हिस्सा है। जूनागढ़ की भी कहानी कम और बेश वही है जो जम्मू एंड कश्मीर की है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ की पॉपुलेशन ने हिंदुस्तान को एक्सेप्ट किया है मगर कश्मीर ने नहीं किया। अभी पहली रेजोल्यूशन पे कुछ काम नहीं हुआ था कि 21 अप्रैल 1948 को दूसरी रेजोल्यूशन पास की गई और जो 3 रुकनी कमेटी पहले वाले रेजोल्यूशन में बनाई गई थी इसको 5 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई। इस रेजोल्यूशन से पाकिस्तान और इंडिया दोनों खुश नहीं थे क्योंकि इसमें साफ साफ कहा गया था कि इस डिस्प्यूटेड एरिया से पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों विथड्रॉ करेंगे और एक न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले किए जाएंगे। लेकिन ये कमीशन इस इश्यू को एड्रेस करने में नाकाम हुआ। इस कमीशन की नाकामी के बाद इस इश्यू ने एक बार फिर यूनाइटेड नेशन की दरवाजे पर दस्तक दी और एक बार फिर से दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया और 23 जून 1948 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर कंट्रीज ने इस इश्यू पर गौर किया और फिर से एक रेजोल्यूशन पास की गई। इस रेजोल्यूशन के हक में टोटल 8 वोट पड़े जबकि 3 कंट्रीज ने न तो इसके हक में वोट डाला न इसके मुखालिफत में। यूक्रेन, चाइना और सोवियत यूनियन वो 3 कंट्रीज थे जिन्होंने कोई वोट नहीं डाला था। इस दफा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने पिछले रेजोल्यूशन में बनाई गई कमीशन को बरकरार रखा और साथ में इंस्ट्रक्शंस जारी कर दिए कि वो इस मसले में जल्द से जल्द काम करना शुरू करें। इस दफा पाकिस्तान ने किसी हद तक ताउन किया मगर हिंदुस्तान ने अपना ओपिनियन चेंज करने से साफ इनकार कर दिया। ये कमीशन इस बार पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान सीज फायर और डिमिलिटराइजेशन जैसे इशू को हल करने में कामयाब हुआ और अपनी तमाम रिपोर्ट्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जमा करवा दी, जिस पर 14 मार्च 1950 में फिर से एक इजलास बुलाया गया। इन तमाम रिपोर्ट्स को डिस्कस करने के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान को ये डायरेक्शंस दिए गए कि सीज फायर के साथ साथ इन तमाम डिस्प्यूटेड एरियाज से अपनी फौजें निकाले, लेकिन ये फिर से दोनों ममालिक के लिए मुमकिन नहीं था। 30 मार्च 1950 में कश्मीर कमीशन के सरबराह ने रिजाइन कर दिया, जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक बार फिर से इजलास तलब किया और इनके रिप्लेसमेंट को अपॉइंट कर दिया गया। इस दफा इस रेजोल्यूशन के हक में 8 वोट पड़े। हिंदुस्तान, सोवियत यूनियन और यूगोस्लाविया ने वोट नहीं दिया। इस रेजोल्यूशन में ये कहा गया कि जम्मू एंड कश्मीर को मुकम्मल तौर पर डिमिलिटराइज किया जाए और यूनाइटेड नेशंस के आर्बिट्रेटर ग्रुप सीज फायर के एग्रीमेंट की इम्प्लीमेंटेशन की निगरानी करेगा और यूनाइटेड नेशन के आर्बिट्रेटर्स का रोल इस रेजोल्यूशन में और भी बढ़ा दिया गया जो हिंदुस्तान ने रेज कर दिया। इसके बाद 10 जनवरी 1951 को कश्मीर इशू पर बनाए गए कमीशन की रिपोर्ट की ऑब्जर्वेशन के लिए एक और इजलास बुलाया गया। इस इजलास में तमाम रिपोर्ट्स डिस्कस करने के बाद जम्मू एंड कश्मीर से इंडियन ऑक्यूपेशन को हटाने पर जोर दिया गया और यूनाइटेड नेशंस के कमीशन को 6 हफ्तों की मजीद मोहलत दी गई कि वो हिंदुस्तान को इस बात पर राजी करे कि जम्मू एंड कश्मीर को खाली कर दे और यूनाइटेड नेशन के ऑब्जर्वेशन ग्रुप जो सीज फायर की निगरानी कर रहा है इसे
हिंदुस्तान एक्सेप्ट करे। इस रेजोल्यूशन के हक में 9 वोट पड़े जबकि सोवियत यूनियन और हिंदुस्तान ने अपना वोट नहीं डाला। 23 दिसंबर 1952 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का दोबारा से इजलास बुलाया गया और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हुकूमतों पर यह जोर दिया गया कि वो यूनाइटेड नेशन की करारदादों की रोशनी में इस मसले को हल करने की तरफ बढ़े, मगर इस पर हिंदुस्तान की शिकायत की वजह से प्रोग्रेस नहीं हो पाई। इस रेजोल्यूशन में यह भी तय किया गया कि दोनों कंट्रीज के कितने आर्म फोर्सेस इस डिस्प्यूटेड एरिया में मौजूद होना चाहिए। इस रेजोल्यूशन के मुताबिक 6000 आजाद फोर्सेस, 3500 नॉर्दर्न स्काउट पाकिस्तान के साइड में, जबकि 18000 इंडियन फोर्सेस और 6000 जम्मू एंड कश्मीर के फोर्सेस हिंदुस्तान के साइड पर मौजूद होना चाहिए। इस रेजोल्यूशन पर 30 दिन के अंदर अंदर अमल दरामद होना था, मगर नहीं हो सका। इस रेजोल्यूशन के हक में 9 वोट पड़े और सोवियत यूनियन और पाकिस्तान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं देख सके हैं। रेजोल्यूशन नंबर 98 के बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन नंबर 122 कश्मीर इश्यू से रिलेटेड है। ये रेजोल्यूशन 24 जनवरी 1957 को पास की गई। इस रेजोल्यूशन के हक में 10 वोट पड़े जबकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर सोवियत यूनियन ने वोट नहीं दिया। ये रेजोल्यूशन पाकिस्तान की कोशिश की वजह से पास किया गया था और इसमें एक बार फिर से दोनों ममालिक यानी इंडिया और पाकिस्तान पर यह जोर दिया गया कि कश्मीर इश्यू को कश्मीरियों की हक खुद इरादियत के मुताबिक हल किया जाए। यानी जैसे पहले के रेजोल्यूशंस में कहा गया था कि दोनों कंट्रीज अपनी फोर्सेस को इन एरियाज में कम करे और यूनाइटेड नेशन के नुमाइंदों की निगरानी में कश्मीर में रेफरेंडम कराया जाएगा और इनको ये हक दिया जाता है कि वो जिसके साथ रहना पसंद करें इसी कंट्री के साथ रहें। मगर इस दफा हिंदुस्तान ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया क्योंकि अक्सरियत मुस्लिम्स की होने की वजह से ये रेफरेंडम पाकिस्तान के हक में साबित होता। पाकिस्तान इसी वक्त से यूनाइटेड नेशंस के मुबस्सिरीन को आजाद कश्मीर में दावत देता है और सीज फायर के लिए बनाई गई उस वक्त के यूनाइटेड नेशन कमीशन के नुमाइंदे आज तक पाकिस्तान साइड से सीज फायर की ऑब्जर्वेशन करते हैं, जबकि हिंदुस्तान इसको नहीं मानता। इसके बाद कश्मीर इशू की वजह से फरवरी के महीने में पाकिस्तान और हिंदुस्तान में हालात फिर से बिगड़ने लगे तो 21 फरवरी 1957 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को मजबूरन फिर से इजलास तलब करना पड़ा और इस इजलास में रेजोल्यूशन नंबर 123 को पास किया गया। इस रेजोल्यूशन के तहत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट को कश्मीर विजिट करना था और हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों से नेगोशिएट करके एक मुस्तकिल हल की तरफ बढ़ना था और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इस कॉन्फ्लिक्ट पर दोनों कंट्रीज का इनपुट लेकर 15 अप्रैल 1957 से पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रिपोर्ट जमा कराना था। इस इजलास में कश्मीर कमीशन के नुमाइंदे को भी खुसूसी तौर पर बुलाया गया था। 2 दिसंबर 1957 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को फिर से कश्मीर इशू पर इजलास बुलाना पड़ा जब उस पहली वाली रेजोल्यूशन में भेजे गए यूनाइटेड नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स ने अपनी रिपोर्ट सिक्योरिटी काउंसिल में जमा कराई। इस रेजोल्यूशन को भी पास किया गया मगर सोवियत यूनियन ने कोई वोट नहीं डाला। इस दफा भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इन तमाम साबिका करारदादों को दोहराया गया और कश्मीर कमीशन को एक बार फिर से इस डिस्प्यूटेड एरिया से हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों की फोर्सेस को कम कराने पर जोर दिया गया और फिर से कहा गया कि कश्मीर इश्यू कश्मीरियों की राय दही के मुताबिक ही सेटल किया जाएगा, जो कि हिंदुस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं है। इस दफा फिर से कश्मीर कमीशन पर जोर दिया गया कि वो इस इश्यू पर प्रोग्रेस रिपोर्ट जल्द ही सिक्योरिटी काउंसिल में जमा करा दे, मगर 1965 की हिंदुस्तान पाकिस्तान वार होने तक हिंदुस्तान ने इस कमीशन को लटका के रखा और जंगी सूरत हाल की बिना पर सिक्योरिटी काउंसिल ने 4 सितंबर 1965 को इजलास तलब किया और दोनों कंट्रीज के दरमियान सीज फायर एग्रीमेंट हो गया और सेक्रेटरी जनरल को इस रेजोल्यूशन के इम्प्लीमेंटेशन के लिए 3 दिन का वक्त दिया गया और इस एग्रीमेंट के इम्प्लीमेंटेशन तक इजलास मुलतवी कर दिया गया और 6 सितंबर 1965 को इससे पहले किए गए सीज फायर एग्रीमेंट और कश्मीर इशू की दूसरी रिपोर्ट्स की ऑब्जर्वेशन की खातिर दूसरा इजलास बुलाया गया। इस इजलास में पाकिस्तान में मौजूद यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर्स को हिदायत दी गई कि वो हिंदुस्तान की साइड से होने वाली खिलाफ वर्जियों पर अगस्त से पहले रिपोर्ट जमा करवा दे और हिंदुस्तान को एक बार फिर से यूएन ऑब्जर्वर्स ग्रुप को जम्मू एंड कश्मीर में दाखिल होने की इजाजत देने पर जोर दिया गया, मगर हिंदुस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम रहा और आज तक यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर्स को डिस्प्यूटेड एरियाज में दाखिल होने से रोका हुआ है। 28 सितंबर 1965 को एक और
सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया गया, जिसमें एक बार फिर से सीज फायर एग्रीमेंट और डिमिलिटाइजेशन पर जोर दिया गया, मगर इस दफा भी हिंदुस्तान अपने इसी मौके पर कायम रहा। इन तमाम रेजोल्यूशंस के बाद 27 सितंबर 1965 पर दोनों कंट्रीज की तरफ से सीज फायर एग्रीमेंट की वायलेशंस की गई, जिस पर दोबारा से इजलास बुलाया गया और इस दफा सख्ती के साथ दोनों कंट्रीज को सीज फायर के पाबंद बनाया गया। सिक्योरिटी काउंसिल में इससे पहले पास की गई तमाम रेजोल्यूशंस को एक बार फिर से दोहराया गया। 5 नवंबर 1965 को सिक्योरिटी काउंसिल ने कश्मीर इशू पर एक मीटिंग कॉल की, जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस को नजरअंदाज करने पर डांट पिला दी गई, जिस पर पाकिस्तान ने रजामंदी तो जाहिर की, मगर हिंदुस्तान ने इन रेजोल्यूशंस को मानने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद ये इशू एक लंबे अरसे के लिए मंजर से गायब रहा और 6 दिसंबर 1971 की जंग के दौरान इस कश्मीर इशू को फिर से यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में जिंदा कर दिया गया और इस इशू को यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली भेजने का फैसला किया गया। यूनाइटेड नेशन के ऑब्जर्वर्स ने दोनों पार्टीज की तरफ से रेजोल्यूशंस की खिलाफवर्जी की रिपोर्ट पेश की। 2 दिसंबर 1971 को आखिरी दफा यूनाइटेड नेशंस का कश्मीर इशू पर मीटिंग हुई, जिसमें हमेशा की तरह पहले के तमाम रेजोल्यूशंस को दोहराया गया और यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर्स और सेक्रेटरी जनरल को ये ड्यूटी असाइन की गई कि सीज फायर पर नजर रखे और इन तमाम डिस्प्यूटेड एरिया से दोनों कंट्रीज की फोर्सेस को कम करने के बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिपोर्ट करे, जिसके बाद कश्मीरियों की राय के मुताबिक कश्मीर इशू को सेटल किया जाएगा, जो कि आज तक नहीं हो सका। ये थी वो तमाम रेजोल्यूशंस जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने कश्मीर इशू पर पास किए थे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।